प्रणाम दोस्तों। जैसे कि पिछली कहानी को आपने सुना था कि तंत्र और नंदिनी वार्तालाप कर रहे होते और वो नंदिनी बहुत सारे सवाल पूछते हैं, तंत्र उसके जवाब में बहुत सारे जवाब देता है। और सवालों का जवाब देते हुए तंत्र बोलता है कि 100 जन्म पूर्व हमने माँ गुरु के आश्रम में प्रथम बार हमारी मुलाकात हुई थी। और उसी समय आप भी आई हुई थी अपने पिताजी के साथ, आपको याद है ना? हाँ, तो उसी समय महागुरु के साथ मैंने ध्यान और योग की प्रथम दीक्षा ली थी। और उसी से मुझे बहुत सारी सिद्धियाँ और अष्टांग योग का ज्ञान प्राप्त हुआ था। और वेदांत और उपनिषद और ब्रह्म ज्ञान को सिद्धस्त बनने की मेरी बहुत महत्वाकांक्षा थी। और मैं परम सत्य को जान सकूं और अपनी हृदय में आनंद अनुभूति समाधि को प्राप्त कर सकूं, पूर्णता का अनुभव कर सकूं, यही मैं चाहता था। इसलिए मैं महागुरु के आश्रम का शरण ग्रहण किया था। और उसी समय आप अपने पिताजी के साथ महागुरु का आशीर्वाद लेने आई थी, सहेलियों के साथ। और आपकी बहुत सारी सहेलियाँ भी थी उसी समय। तो वो सब तंत्र योगी नंदिनी को याद दिलाता है, तो नंदिनी बोलती हाँ मुझे याद है वो चीज़ सब। तो उसी समय तंत्र योगी ध्यान में का अभ्यास करते हुए एक बार मुझे बहुत कुछ दिखा था जो अचंभित करने वाला था। तब वो बताता है कि महागुरु ने मेरे चेहरे की ओर देखते हुए पूछा कि क्या देखा तुमने कि जिससे कि तुम इतना अचंभित हो गया हो? तो मैंने महागुरु को बताया कि मैंने ध्यान में देखा कि मैं घोड़े पे एक सवार हूँ और दोनों हाथों में मेरे पास धारदार तलवारें हैं और मैं लोगों बाकी शत्रु सैनिकों के इस सर को काटते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। और मेरे जो सैनिक हैं वो शत्रु के सैनिकों को मारते हुए, आगे चीरते हुए, उनको काटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और अंतिमतः मैंने युद्ध में समस्त शत्रुओं का नाश करके युद्ध को जीत लिया। और उसके पश्चात मैंने प्रजा के सामने अपने आप को उस राज्य का राजा घोषित कर लिया। पर उस राज्य के प्रजाजनों ने मुझे राजा रूप में स्वीकार करने से सख्त मना कर दिया और मुझे अधर्मी कहने लगे और मुझे राज्य बनने के अयोग्य घोषित करने लगे, क्योंकि वो कहने लगे कि एक ब्राह्मण राजा कभी नहीं बन सकता और एक ब्राह्मण का कर्तव्य संन्यास ग्रहण करना होता है, और ये राजा बनने का दुस्साहस कैसे कर सकते हो। यही प्रजा के समस्त सामंतों ने मेरे साथ किया। और मेरा सब लोगों ने सामंतों ने विरोध किया। सामंत वो होता है जो 100 गांवों का राजा होता है। और उन्हीं सरदारों ने सभी ने मेरे युद्ध जीत के पश्चात भी मुझे राजा के रूप में अस्वीकार किया। ऐसा मुझे दिखने लगा ध्यान में। तो वही चीज़ें मैंने देखकर अचंभित हो गया। तो महागुरु बोले इसमें अचंभित होने की क्या ज़रूरत है? तब तंत्र योगी महागुरु से बोलता है कि गुरुदेव मैं अपना भविष्य देखना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि भविष्य में मैं परम योगी बन सकता हूँ कि नहीं। पर निश्चित ही मुझे ये सब नहीं दिख रहा है। मुझे तो ये युद्ध की लड़ाइयाँ वगैरह दिख रही हैं, ये संघर्ष दिख रहा है, इससे देखे मैं अचंभित हो गया हूँ। तो तंत्र योगी को महागुरु बोलते हैं ये तो भविष्य है, भविष्य में क्या हो सकता है कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। और तंत्र योगी अचंभित होता है। तंत्र योगी बोलता है कि ये इस युद्ध से मेरा क्या लेने देना, मैं तो परम ज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूँ और मैं तो हिंसा का कभी समर्थन नहीं कर सकता, और ना तो मेरे मन से या वचन से किसी को दुख देने की सोचता भी हूँ। तो ये तो बहुत ही भयानक है कि किसी की मृत्यु का कारण बनूँ मैं, ये तो असंभव है। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊँ। ये भविष्य में देख के बहुत अचंभित हूँ गुरुदेव। तो महागुरुदेव बोलते कोई बात नहीं, भविष्य में क्या सही होता है क्या गलत होता है ये तो समय निर्धारित करता है। तो तुम व्यर्थ ही इसके बारे में सोच रहे हो, पर तुम चाहते हो परम ज्ञान को प्राप्त करना, वो तुम्हें मैं सिखा दूंगा, इसमें संशय नहीं है। गुरु और साधना की विधि पर तुम्हें भरोसा है और नित्य ही तुम उसका अभ्यास करते हो मन और आत्मा से, तुम निश्चित ही परम ज्ञान को प्राप्त करोगे तंत्र योगी, इसमें कोई संशय नहीं है। महागुरु ऐसे शब्द बोलने से निश्चित ही तंत्र योगी को आराम मिलता है, पर उसको कचोटता है कि ऐसी चीज़ें मुझे दिखनी भी क्यों चाहिए, क्योंकि जो दिख रहा है वो निश्चित ही कुछ तो अशुभ संकेत हैं भविष्य के लेकर। फिर भी महागुरु देखता है कि तंत्र योगी बहुत ज़्यादा सोच रहा है इस संबंध में, तो महागुरु बोलते हैं कि तुम
आश्रम के पीछे चले वाले बगीचे में जाओ और वहाँ ध्यान की समाधि लगाओ, जिससे कि तुम अपनी प्रारब्ध को, कर्मों को काट सको और अपनी जीवन का जो लक्ष्य है, उपनिषद और वेदांत और योग के परम ज्ञान को प्राप्त कर आनंद अनुभूति समाधि में पूर्णता हासिल कर सको और अपने आप को आत्मा और परमात्मा के संबंध को, सत्य को दर्शन कर सको। इसलिए तुम्हें अपने प्रारब्ध को काटना जरूरी है। तुम अपनी साधना पे ध्यान दो। व्यर्थ भविष्य की चिंताओं पर सोचना व्यर्थता है और मूर्खता है। भविष्य का निर्माण सिर्फ अभ्यास से हो सकता है और तुम्हारा अभ्यास ही तुम्हारा भविष्य निर्माण कराएगा। तो तुम्हारा अपनी विद्याओं का अभ्यास करो, वो विद्याएं तुम्हारे भविष्य का निर्माण कराएंगी। तो निश्चित ही ये सब बातें जानकर तंत्र योगी आश्रम के जो पीछे इस वाला बगीचा होता है वहाँ ध्यान मग्न होने का अभ्यास करता है। और उसी समय राजकुमारी नंदिनी अपने पिताजी के साथ आती हैं और अपनी महागुरु से वार्तालाप करती है और उनसे आशीर्वाद लेती है। उसके पश्चात वो अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में घूमने चली जाती हैं और बहुत सारे बगीचा हो नदी के पास अपनी सहेलियों के साथ वार्तालाप करते हुए, बहुत सारे आनंद मग्न और आने को खेल खेलते हुए वो वहाँ चर्चाएं करते रहते। उसी में से एक सहेली होती है, तो वो सहेली बोलती कि आश्रम के समस्त लोग आपकी सुंदरता से मोहित है, आपसे देखकर ही सब लोग मोहित हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तब नंदिनी बोलती हाँ हुई मैं एक प्रेम की देवी। सब हंसने लगते हैं क्योंकि नंदिनी अपने आप को एक प्रेम की देवी मानती है, क्योंकि उसको प्रेम में बहुत ही अपने जीवन का परम सत्य और एक प्रेम ही उसका जीवन का आधार होता है, वो अपने मानती है। तो वो अपनी सहेली को यही बोलती रहती कि मैं प्रेम की देवी बनूंगी बड़ी होकर, या मैं कभी बनूंगी कुछ तो मैं तो प्रेम की देवी बनना चाहती हूँ। और सब लोग हंसते रहते हैं और सब लोग उसको चिढ़ाते भी हैं कि तुम्हारा प्रेम की देवी का आज किसी पर चला नहीं है ये असर। तो बोलती नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आश्रम के समस्त लोग सुंदरता से या मेरे ज्ञान से मोहित हो ही जाते हैं, और मेरे ज्ञान और सुंदरता से कोई मोहित हो ऐसा, ना मोहित हो ऐसा असंभव है। तब दूसरी सहेली बोलती निश्चित ही, पर आश्रम के समस्त लोग आपसे मोहित हैं, पर एक व्यक्ति हैं जो आश्रम के पीछे सा की बगीचे में ध्यानमग्न है, वो आप पर मोहित बिल्कुल भी नहीं है। वो अलग ही तेज नवयुवक है जो वो अपने ध्यान मग्न और अपने ज्ञान में दृढ़ता और ध्यान में दृढ़ता, इतना विलक्षण पुरुष मैंने देखा नहीं है। तंत्र योगी की बातें वो सुन के नंदिनी अचंभित होती है, ऐसा कैसे हो सकता है। नंदिनी अपने आप को प्रेम की देवी और सुंदरता की देवी मानती होती है, तो निश्चित ही वो संसार में सबसे सुंदर और प्रेम प्रेम की देवी हैं ऐसे ही वो मानती है। तो निश्चित ही वो सोचती हैं कि समस्त लोगों को वो वशीभूत कर सकती है अपनी एक नज़र से, इसमें कोई संशय नहीं है, ऐसा वो बोलती रहती है। पर निश्चित ही वो सहेलियों की बातें सुन के निश्चित ही वो दुखी हो जाती है थोड़ा बहुत। तो देखती है कि कौन ऐसा है जो व्यक्ति जो मेरी नज़रों से भी बच सकता है। तो वो देखते हैं कि तंत्र योगी वहाँ नित्य ध्यान मग्न है और उसकी ध्यान में इतनी दृढ़ता है कि उसको बाहर की कोई वातावरण का असर उस पर नहीं हो रहा। तो तंत्र योगी को वो ध्यान से हटाने के लिए या उसका ध्यान भंग करने के लिए बहुत सारी क्रीड़ाएं करती है, बहुत सारे वो पल वगैरह उसके यहाँ फेंकने की कोशिश करती है, बहुत सारे जो आश्रम के जीव होते हैं वहाँ उसकी ओर भेजने की कोशिश करती है, फिर भी असफल हो जाती है और तंत्र योगी के ध्यान को भंग वो नहीं कर पाती। तो अंतिम तो सोचती है कि ऐसे ही करता रहा तो मैं हार जाऊंगी और सहेलियाँ मेरी मजाक उड़ाएंगी, तो वो वहाँ से चली जाती है। और अंतिम तो वो रात को भी सोचती कि ऐसा व्यक्ति है जो इतना दृढ़ता से ध्यान लगा रहा है और मैं तो प्रेम समाधि लगा के अमर बनना चाहती हूँ। कहीं ये मेरा पूर्ण पुरुष की जो प्राप्त करने की इच्छा है, ये पूर्ण पुरुष तो नहीं है जिसको मैं चाहती हूँ। ऐसे वो सोचने लगती हैं और उससे मोहित भी होने लगती हैं, या उसके बारे में ज़्यादा सोचती रहती। कल मैं इसकी परीक्षा लूँगी निश्चित ही, ऐसा सोच के वो सुबह देखती हैं कि सुबह भी वो ध्यानमग्न बैठा है सुबह उससे पहले। तो वो देखती हैं कि तंत्र योगी अभी भी ध्यान में है। तो निश्चित ही वो सब नित्य कर्म के पश्चात, पूजा पाठ के पश्चात वो महागुरु से मिलने जाती है। तब वो पूछती हैं कि ये जो व्यक्ति नवयुवक है वो कौन है, और ये ध्यान मग्न इतना मग्न है कि रात को भी मैंने देखा था, कल दिन में भी देखा था और सुबह भी ध्यान मग्न है।
तो वो तंत्र योगी के संबंध में महागुरु बोलते हैं, ये निश्चित ही ये साधक विलक्षण है, उसने आनंद अनुभूति समाधि की प्राप्ति की है, साथ ही उसने प्राणों को भी जीत लिया है। प्राण की जीतने कारण उसने वात, कफ, पित्त और वो प्रकृति के जो तत्व होते हैं तथा अपने शरीर के तत्व होते हैं, उन समस्त तत्वों को उसने नियंत्रित कर लिया है। इसलिए वो भूख प्यास से मुक्त है तथा वो निद्रा से भी मुक्त है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो वहाँ गुरु से तंत्र योगी के बारे में पूछते हुए वो और सवाल पूछती है, क्या निश्चित ही इसने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया है? तब महागुरु मुस्कुराते बोलते कि ब्रह्म ज्ञान को की पूर्णता तभी होती है व्यक्ति अपने आत्मा में अपनी आनंद का अनुभूति कर सके। और तंत्र योगी आनंद का अनुभूति करता है, मतलब अपनी सिद्धानंद चित्त के आनंद को अनुभूति करता है, मतलब सिद्धानंद रूप को प्राप्त कर चुका है, सत्य चित्त आनंद को प्राप्त कर चुका है, इसमें संशय नहीं है। ज्ञान तो एक ब्रह्म ज्ञान एक अलग स्थिति है उस ज्ञान को वो दर्शाने के लिए, पर वास्तव में उसकी अनुभूति आनंद से होती है। आत्मा का जब तक आनंद का अनुभव ना हो तब तक वह आत्मा में आराम का अनुभव या चिंता मुक्त या संसार के बंधनों की मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकता। और आनंद ही एकमात्र प्रमाण है ब्रह्म ज्ञान का, और आनंद अनुभूति समाधि को कहा जाता है, उसमें संशय नहीं है। और आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त होना ही ब्रह्म ज्ञान की पूर्णता है। और तंत्र योगी ने, उस नव युवक ने आनंद की अनुभूति प्राप्त की, इसलिए उस ध्यान को भंग करना इतना आसान नहीं होता। वो निश्चित ही उस सत्यचित आनंद का अनुभव करता, उस परमात्मा के साथ नित्य चराचर जगत को एक साथ वो अनुभव करता है और उसमें साथ सदैव निमग्न रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस आनंद की और योग की पूर्णता है। तो वो पूछती है कि मैं इससे क्या वार्तालाप कर सकती हूँ? तब तंत्र योगी के बारे में पूछने पर महागुरु बोलते हैं, निश्चित ही आप उसे ज्ञान ले सकती हो, और आपके तो पिताजी परम ज्ञान के लालसा हैं। आपके तो महल में या आपके राजधानी में तो बहुत सारे ऋषि मुनि और तांत्रिक और ना जाने कितने ज्ञानी हैं। उन ज्ञानियों की कोई कमी नहीं है, आपके पास तो परम ज्ञान है। आपकी जितनी सुंदरता और गुणों से प्रवीण हो, वो जितनी चर्चा चलती है उससे कहीं ज़्यादा तो आपके ज्ञान की चर्चा चलती है। आपके जैसा ज्ञान किसी के पास नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। और तंत्र योगी के पास जो ज्ञान है आनंद अनुभूति समाधि का, जिसने वो अभ्यास से प्राप्त किया। मैंने जाना है कि संसार में आनंद अनुभूति समाधि का जितना तंत्र योगी ने अभ्यास किया, उसने इतना अभ्यास किसी ने नहीं किया। ज्ञान प्राप्त करना एक अलग बात है, पर अभ्यास से रत होके उस विद्या को पूर्णता प्राप्त करना एक विलक्षण साधक ही कर सकता है। तो वो तंत्र योगी ने किया है, इसमें कोई संशय नहीं। और जो अनुभव का ज्ञान होता है वो निश्चित ही जीवन को का कल्याण कर सकता है, इसमें संशय नहीं है। तो अनुभव का ज्ञान आपको निश्चित ही तंत्र योगी दे सकता है, आप उससे वार्तालाप करके ज्ञान ले सकती हो। यही का महागुरु से वो आज्ञा लेके नंदिनी तंत्र योगी के पास जाती है और बोलती हैं कि महागुरु ने मुझे आपसे शास्त्र ज्ञान लेने के लिए भेजा है और मैं आपसे वार्तालाप करना चाहती हूँ। तब तंत्र योगी सोचता है कि निश्चित ही राजकुमारी हैं और इसे बात तो करनी ही पड़ेगी, इसे तो टाल भी नहीं सकते। तो निश्चित ही बोलता है, आप बोलिए आप क्या चाहती हो? तब तब नंदिनी कहती है तंत्र योगी से कि मैं अमर बनना चाहती हूँ, मुझे अमृत की प्राप्ति करना है, इसके संदर्भ में आप कुछ कह सकती हो? तब तंत्र योगी बोलता है, निश्चित ही अमर बनने या अमृत को प्राप्त करने में शास्त्रों में बहुत सारे वर्णित हैं और बहुत सारे साधकों ने अमृत और अमरता का वरदान और चिरंजीवी प्राप्त किया, कोई कर्मों से, किसी ने अपने योग और तपस्या से प्राप्त किया, इसमें कोई संशय नहीं है, अपने शास्त्रों में वर्णित है और बहुत सारे चिरंजीवी बन चुके हैं। तो तंत्र या योग के माध्यम से निश्चित ही हम अमृत या अमरता को प्राप्त कर सकते हैं। तब नंदिनी बोलती है, तो निश्चित ही प्राप्त कर सकते हैं, पर कैसे प्राप्त करें, इसका सही विधान आप मुझे बता सकते हो? तब तंत्र योगी बोलता है, निश्चित ही मैं बता सकता हूँ, और मुझे सबसे आसान यही लगता है कि काकभूषणी जी ने जो योग विद्या के माध्यम से अपने आप को अमृत और अमरता का
का प्राप्ति किया है वो विधान सबसे आसान और सरल है। तब वो बोलता है कि काकभूषणी ने निश्चित ही महाप्रलय से भी वो विचलित नहीं हो जाते, वो स्थिर रहते, इसमें कोई संशय नहीं है। और इनके जैसा अमरत्व या उनके जैसी विभूतियां किसी ने प्राप्त नहीं की है। और काकभूषणी ऐसी जी है जिन्होंने महाप्रलय के समय में भी अपनी शरीर या अपने आत्मा की, अपने जीवन की रक्षा की है। और काकभूषणी ने कई रामायण देखे हैं, कई महाभारत देखे हैं, फिर भी वो निरंतर स्थिर रहते हैं और उनका शरीर कभी भी नष्ट नहीं होता है। और काकभूषणी जैसा महायोगी मैंने कहीं नहीं देखा जिन्होंने इतनी विभूतियां सिद्ध की हैं। और काकभूषणी जब प्रलय के समय निश्चित ही वो अपनी सुरक्षा कर सकते हैं अपनी योग सिद्धियों से। और जब पूरा सराचर संसार जलने लग जाता है तो वो जल का धारणा करके अपने शरीर जलमय बना लेते हैं। और जब समस्त संसार जलमय बन जाता है तब वो अपने शरीर को आकाश में बना लेते हैं और पूर्ण आकाश में विलीन हो जाते हैं। और जब महाप्रलय नष्ट हो समाप्त हो जाती हैं, उसके पश्चात फिर से नया युग या पूर्ण से फिर से नए पशु पक्षी और वृक्ष का उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो वो फिर से अपने आप को आकाश से फिर से अपने आप को वर्तमान में काक जैसे शरीर में पुनः अपने धारण कर लेते हैं। इनसे जैसा विलक्षण और योग धारणाओं में निपुण हो ही नहीं सकता। और मैं मानता हूँ कि अमर और अमृत प्राप्ति करने के लिए योग शास्त्र से समाधि प्राप्त करके निर्विकल्प समाधि के पश्चात धारणा और योग के माध्यम, ध्यान के माध्यम से निश्चित ही हम अमृत को प्राप्त कर सकते हैं और अमर रह सकते हैं और हम अनंत कल्पों तक जीवित रह सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। पर तब नंदिनी बोलती हैं कि क्या आपने प्रेम समाधि को जाना है? क्योंकि मैं मानती हूँ कि निर्विकल्प समाधि प्राप्त करना बहुत आसान है, विरला ही कोई निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करते हैं। और उससे भी सही और सटीक और तुरंत प्राप्त करने वाली कोई समाधि हो तो वो मुझे बताऊं। मेरे गुरु माँ ने तो मुझे सिर्फ प्रेम समाधि के बारे में बताया है, जिससे कि अमृत प्राप्त कर सकते हैं और मैं अमर हो सकती हूँ। तब तंत्र योगी सोचता है कि निर्विकल्प समाधि ही एक अंतिम समाधि होती है जो अमृत और अमरता को प्रदान कर सकती है। और वो भी धारणा का बहुत अभ्यास करने के पश्चात ही प्राप्त होता है और इसके अलावा और कहीं रास्ता नहीं होता। और प्रेम समाधि ये तो मैं जानता नहीं हूँ। तब बोलती हैं आप प्रेम समाधि को नहीं जानते और अपने आप को आनंदानुभूति समाधि के सिद्धस्थ घोषित कर देते हो, ब्रह्मज्ञानी घोषित करते हो और निश्चित ही आप प्रेम समाधि को नहीं जानते हो। तब नंदिनी तंत्र योगी से पूछती कि आप माँ पार्वती और शिव जी को तो जानते हो? तब तंत्र योगी उनकी आंखों में देख के बोलता है ये ऐसा क्यों पूछ रही हो आप? तो बोलते हैं आप प्रेम समाधि को नहीं जानते तो आप शिव और पार्वती को भी नहीं जानते। क्या आप शिवलिंग की धारणा को जानते हो? तो शिवलिंग की धारणा मतलब? तब तंत्र योगी को वो बहुत सारे सवाल पूछती रहती हैं पर तंत्र योगी के पास कोई भी जवाब नहीं होता है। तब तंत्र योगी अचंभित हो जाते ये क्या बोल रही है। तब नंदिनी बोलती सुनो, जो शिवलिंग है वो प्रेम समाधि का प्रतीक है, माँ पार्वती और शिव जी का। और वो समाधि ही उनको अमर और अमृतत्व प्रदान करता है, वही ज्ञान और ऊर्जा प्रदान करता है और वही उनके जीवन का सार है अमरता का। और यही परम ज्ञान का सागर भी वही है। तो तंत्र योगी को कुछ समझ में नहीं आता। तब वो बोलती सुनो, एक बार क्या हुआ था कि कैलाश पर शनिदेव आए थे वक्र दृष्टि डालने शिव जी पर। तब जैसे ही शनिदेव आए, महादेव जी को प्रणाम किया और बोले कि मैं आपके राशि पर के अनुसार, प्रकृति के नियम अनुसार आप पर वक्र दृष्टि डाल रहा हूँ, आप अपने आप को बचा लो। तब माँ पार्वती और शिव जी शिवलिंग का रूप धारण करके पत्थर के रूप में स्थित हो गए और प्रेम समाधि लगाए और वही प्रेम समाधि ही शिवलिंग कहलाई। और उसके पश्चात शनि ने वक्र दृष्टि डाली पर उसका प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ा। तो ये प्रेम समाधि ऐसी होती है जो प्रकृति की समस्त ऊर्जाओं का प्रभाव निरस्त कर सकता है। जैसे काकभूषणी
महाप्रलय के समय या प्रलय के समय अपने आप को, जैसे वो समस्त चराचर जलने लगता है तो वो जल के रूप धारण कर लेते हैं, और जब समस्त जल रूप हो जाते हैं वो आकाश रूप धारण कर लेते हैं, और फिर से सब शांत हो जाता है, फिर आकाश रूप में आ जाते हैं, धारणा करके पुनः वो जीवित हो जाते हैं और अनंत रामायण कल्प देख पाते हैं। वैसे ही प्रेम समाधि में स्थित जो प्रेमी होते हैं वो निश्चित ही अमरता को प्राप्त कर लेते हैं। उनकी शरीर को बाहर की वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता और निश्चित ही अपनी संकल्प शक्ति से और अपनी योग धारणा से निश्चित ही प्रेम समाधि को प्राप्त कर सकते हैं, और इसमें कोई संशय नहीं है। तब बोलती हैं कि जो निर्विकल्प समाधि से जो अमृत प्राप्त कर सकता है उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति की शक्ति की संकल्प शक्ति का धारणा होती है, पर योग धारणा की शक्ति होती है। पर प्रेम समाधि में दो प्रेमी का संकल्प शक्ति होती है। जो एक प्रेमी और प्रेमिका अपनी दोनों आत्मा से एक होते हैं, उन्हीं के लिए होता है। और तंत्र योगी सुनो, प्रेम समाधि के बिना तो शिव जी भी जीवित नहीं रह सकते हैं। तो मतलब तंत्र योगी फिर अचंभित हो जाता है, क्योंकि तंत्र योगी कंफ्यूज हो जाता है। ये ऐसी विचारधारा से कभी उसने सोचा नहीं होता। वो सुनता है शिव जी ने समुद्र मंथन के समय जो विष पान किया था उसको कंठ में माँ पार्वती ने रोक के रखा था, इसलिए वहाँ रुका हुआ है। जिस दिन माँ पार्वती उस कंठ में स्थित विष को छोड़ देगी, निश्चित ही शिव जी के शरीर में वो विष चला जाएगा और शिव जी की मृत्यु भी हो सकती है। ये बात सुन के तंत्र योगी बहुत ही अचंभित हो जाता है कि ये कैसी बातें कर रही है। फिर नंदिनी आगे बोलती है, तंत्र योगी सुनो, ध्यान दो, और माँ पार्वती के बिना तो शिव जी भी जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि उनके जो कंठ में निवास जो विष है वो माँ पार्वती ने ही रोका हुआ है, और वो शिव जी के शरीर को भी नष्ट करने का सामर्थ्य रखता है। इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि इस चराचर में उस विष को धारण करने का सामर्थ्य सिर्फ शिव में ही है, और शिव की शक्ति माँ पार्वती के कारण ही है, और वो शक्ति सिर्फ प्रेम समाधि से ही प्राप्त हुई है। उसको तुम शिवलिंग के प्रतीक मानो, और इस संसार चराचर और प्रेम समाधि मतलब शिवलिंग के प्रतीक के रूप में ही पूजा करती हैं, और वही प्रेम समाधि या वही शिवलिंग ही समस्त संसार ऊर्जा का धारण या प्राप्त करता है और सौभाग्य प्राप्त करता है। या तो मार्कंडेय ने उनकी पूजा करके अमृत को या अमरता को एक कल्प तक अमर रहने का वरदान तक प्राप्त किया है। ना जाने कितने ने अपनी मनोकामना पूर्ण की है, तो वो तो परम ऊर्जा का केंद्र हैं, और समस्त ब्रह्मांड की और समस्त संसार की ऊर्जा उस प्रेम समाधि की ओर या उस शिवलिंग की ओर आकर्षित होती है। और सुनो, जो तुम्हारे आनंद अनुभूति समाधि है वो तुम्हें आनंद का एहसास दिलाता है, अमरता का एहसास दिलाता है, पर अमर नहीं बनाता। वो तुम्हें अमृत का एहसास दिलाता है पर अमृत प्रदान नहीं करता। तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। ये सब बातें सुन के तंत्र योगी स्तब्ध हो जाता है, और निश्चित ही वो बोलता है कि मेरे यहाँ तो परम ज्ञानी परम ऋषि आते हैं मेरे पिताजी के यहाँ, वो तो सम्राट है इस चराचर जगत के। तो उनके पास जो ज्ञान है, उनके पास जो ज्ञानी लोग हैं, वो समस्त ज्ञानी लोग मुझे ज्ञान देते हैं, और ये तुम साधारण ज्ञान लेके अमर बनने की कोशिश कर रहे हो, वेदांत और आनंद अनुभूति समाधि को पूर्णता की कोशिश कर रहे हो। ये कभी तुम्हें पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते। तुम तो छोटे शास्त्रों का ज्ञान लेके अनुभव के ज्ञान से बिना तुम अधूरा ज्ञान है, और अपने अपने ज्ञान को अहंकार को त्याग दो। ऐसे नंदिनी बोलने लगती है तो और अचंभित हो जाता है तंत्र योगी। नंदिनी आगे बोलती है, निश्चित ही तुम आनंद अनुभूति समाधि को सर्वस्व मान रहे हो, और हिंदू शास्त्र और सनातन शास्त्र में निश्चित ही वेदांत और आनंद अनुभूति समाधि और ब्रह्म ज्ञान को अंतिम ज्ञान माना है, पर यह सत्य नहीं है। इससे तो जीवन की शुरुआत होती है, यह अंत नहीं है। शास्त्रों का भले ही अंत हो जाए, पर ज्ञान और जीवन की नई शुरुआत होती है। और तुम्हारी जो आनंद अनुभूति समाधि है वो लोहे को सोना बना सकती है या तो कोयले को हीरा बना सकती है? नहीं। पर जो प्रेम समाधि है वो सोने को भी एक तत्क्षण पारस के जैसा लोहा बना सकती है, कोयले को भी धारणा मात्र से हीरा बना सकती है प्रेम समाधि।
तो इस समाधि को तुम नहीं जानते तो तुम कुछ भी नहीं जानते, तुम अज्ञानी हो, तुम्हारा जीवन व्यर्थ ही जाएगा, तुम्हारा अभ्यास, तुम्हारा परिश्रम सब व्यर्थ जाने वाला है। तुम्हारा इतना अपनी समाज को दिखाते हो, तुम इतने ध्यानमग्न रहते हो, इतनी मेहनत करते हो, इतना दिखावा, सब तुम्हारे पाखंड कहलाएगा। ये सब तंत्र योगी, ध्यान देखो, तंत्र योगी को कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि ये तो उसके जीवन का आधार होता है, उसका जीवन का सर्वस्व होता है, और उसी को नंदी ने एक ही समय में एक ही भाषा में सब डिस्ट्रॉय कर दिया था, मतलब नष्ट कर दिया था, उस ज्ञान को एकदम तुच्छ बना दिया था अपनी प्रेम समाधि के बारे में। और तंत्र योगी के पास प्रेम समाधि के विरोध में कुछ बोलने के लिए कुछ भी नहीं था, और उसको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। तो अंतिम तो वो सम्मान के साथ और प्रसन्न मुद्रा में दिखाते हुए बोलता है कि ये देवी, आप निश्चित ही परम ज्ञानी हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, मेरे पास कुछ भी आपके विरोध में बोलने के लिए नहीं है, और मैं जानना चाहता हूँ कि ये प्रेम समाधि क्या है, और प्रेम समाधि को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और ये प्रेम समाधि आपने किसने बताया, ये तो शास्त्रों में भी उल्लेखित भी नहीं है। तब नंदिनी बोलती है, सुनो योगी, तो माँ, और ये जो निर्विकल्प समाधि है, से तुम अष्ट सिद्धियां भी प्राप्त कर लो तो भी तो वो अष्ट सिद्धियां कुछ समय के लिए क्षीण हो सकती है, तुम्हें पाप दोष लग सकते हैं, तुम्हें किसी का श्राप लग सकता है, तो भी तुम्हारा वो सिद्धियां चली जा सकती है, और फिर से तुम योग भ्रष्ट हो सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। पर तुम प्रेम समाधि को प्राप्त कर ले तो निश्चित ही तुम कभी भी किसी श्राप के प्रभाव से विचलित नहीं होगे, किसी पाप से किसी के कारण भी तुम योग भ्रष्ट नहीं होगे, और निरंतर चिरंजीवी और अमृत को प्राप्त बने रहोगे, और तुम्हें कोई समस्त दुखों से मुक्ति की प्राप्ति होगी, और तुम जो चाहते हो वेदांत और ब्रह्म ज्ञान के सिद्धस्थ बन जाओ, वो तो प्रेम समाधि में स्वतः ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। समस्त देवी देवताएं को वशीभूत किया जा सकता है प्रेम समाधि से, और प्रेम समाधि से तो प्रकृति के समस्त तत्वों को सिद्ध किया जा सकता है और नियंत्रित किया जा सकता है। जल, वायु, अग्नि, आकाश, इस तो तुरंत क्षण मात्र से वशीभूत हो जाते हैं और सिद्ध किए जा सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। समस्त भावनाओं को भी तुम सिद्ध कर सकते हो, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, और इससे तुम परम निराकार रूप धारण कर सकते हो इस प्रेम समाधि से। तो ये सब जानकर तंत्र योगी और आकृष्ट होता है, कहीं ना कहीं वो नंदिनी के प्रति सम्मान भाव करता है कि इतना गुण ज्ञान उसने कभी सुना ही नहीं होता किसी साधु या संत से। तो निश्चित ही तंत्र योगी को नंदिनी के प्रति बहुत ही सम्मान आता है, कब ऐसा लगता है कि साक्षात माँ सरस्वती उसको ज्ञान देने के लिए आई हो, ऐसा लगता है। तो वो नंदिनी को और उत्सुकता से देखने की कोशिश करता है, और नंदिनी जानती है कि अभी तंत्र योगी निश्चित ही मेरे सम्मान कर रहा है, और निश्चित ही वो अपने मेरे ज्ञान से प्रभावित हो चुका है। तब नंदिनी आगे बोलती है, और तो क्या, अष्ट सिद्धियों से लेकर समस्त सिद्धियां तुरंत प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रेम समाधि में इतनी संकल्प शक्ति और इतनी योग शक्ति हो या समस्त चराचर ऊर्जा का स्थित होती है, और प्रेम समाधि से ही माँ पार्वती और शिव अमर रहते हैं कैलाश में, और सुखपूर्वक विचार करते हैं, विचरण करते हैं। तो ये सब बातें जानकर तंत्र योगी निश्चित ही बहुत प्रभावित होता है, और नंदिनी को बोलता है, निश्चित मैं इस विद्या को जानना चाहता हूँ, आप मेरी गुरु रूप में हो, और निश्चित मैं आपको गुरु मानता हूँ और गुरु से कम नहीं मानता हूँ। आप निश्चित ही मुझे कृपा करके मुझे ये प्रेम समाधि के संदर्भ में विस्तार से बताइए, जिससे कि मेरा जीवन सफल हो। और मैं आपकी बातों से मुझे निश्चित ही एहसास हुआ है कि प्रेम समाधि को मैं नहीं जानूंगा तो निश्चित ही मेरा जीवन अधूरा रहेगा, मेरा परम ज्ञान और परम ऊर्जा को, परम तत्वों को जानने का सपना अधूरा रह जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तब नंदिनी बोलती है कि मैं निश्चित ही ये सब प्रेम समाधि के बारे में जो गुप्त ज्ञात हैं, जो सिर्फ ऋषि मुनियों ने विस्तार से सिर्फ मेरे वो पिताजी को और मुझे ही दिया है इस संसार में, और ये परम ज्ञान मैं आपको दूंगी, पर मेरी कुछ शर्तें हैं, और मुझे उस शर्तों के बिना मैं आपको ये ज्ञान नहीं दे सकती। तब वो तंत्र योगी बोलता है, निश्चित है मैं आपके दक्षिणा स्वरूप जो चाहती हूँ वो दूंगी। तंत्र योगी को नंदिनी बोलती, हाँ मुझे दक्षिणा स्वरूप में जो चाहिए वो तो मैं लूंगी, उसके पश्चात ही आपको ज्ञान दूंगी, उसके सिवाय मैं आपको ज्ञान नहीं दे सकती। तो आप मुझे वचन दे दो कि मैं वो दक्षिणा दूंगा अभी।
तो तंत्र योगी बोलता है निश्चित ही मैं इसके लिए तो अपनी जान भी दे सकता हूँ, मैं तो अपना सर भी कलम कर सकता हूँ, क्योंकि ये परम ज्ञान को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ और मैं आपको वचन देता हूँ, आप जो मांगोगे मैं दूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है, और मुझे ये परम ज्ञान दीजिए। तब नंदिनी बोलती है निश्चित ही आप मुझे अभी इसी वक्त मुझसे विवाह कर लो, मैं आपको ये प्रेम समाधि के बारे में विस्तार से और अभी इसी क्षण में आपको दूंगी। तो तंत्र योगी सोचने लगता है कि विवाह का शब्द कहाँ से आ गया। तब नंदिनी बोलती हैं कि हनुमान जी को भी परम ज्ञान चाहिए था, परम सत्य का दर्शन करना था या सूर्य देव से ज्ञान प्राप्त करना था, तो उनको भी विवाह करना पड़ा था। सूर्य की पुत्री से हनुमान जी ने विवाह किया और उसके पश्चात ही विवाह के पश्चात ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये कहानी आपने सुना नहीं है क्या, आपने पुराण पढ़े नहीं है? तब तंत्र योगी सोचता हाँ ये बात तो सही है, हनुमान जी ने सूर्य की पुत्री से विवाह किया था, उसके पश्चात ही सूर्य ने उनको ज्ञान दिया था, तो ज्ञान के लिए तो विवाह करना जरूरी है। ये सब जान के सोच ही रहा होता है, तब नंदिनी उनका हाथ पकड़ती है और मंदिर की ओर लेके जाती है और उनके हाथ में देवी धागा देती है और बोलती है इसको मंगलसूत्र मानो और माँ काली को साक्षी मान के मुझे ये मंगलसूत्र रूप में बांध दो, और ये है सिंदूर है, माँ लक्ष्मी को साक्षी मान के मेरी मांग भर दो, और ये है हार जो माँ सरस्वती को साक्षी मान के मुझे पहना दो और मैं पहना रही हूँ। ये बस वो खींच के लेके जाती है और ये सब बोलती भी हैं और हार भी पहना देती है और वचन दो कि मैं आपको वचन देती, तुम तंत्र योगी आप मुझे अभी वचन दो कि मैं आजीवन भर आपको प्रेम दूंगा, ये मुझे वचन दो। और तंत्र योगी हाँ बोलता है और हाथ देता है कि मैं आजीवन आपको प्रेम दूंगा, और नंदिनी तंत्र योगी को वचन देती है कि मैं आपको ज्ञान और ऊर्जा आजीवन देती रहूंगी, इस ऐसा वचन वो देती है, और एक एक वचन दोनों देते हैं और तंत्र योगी को वो प्रेम समाधि के बारे में बताने के लिए हाथ आगे करते हैं और बैठने को आमंत्रित करते हैं, और दोनों बैठ जाते हैं। और उसी समय नंदिनी समस्त जो अपनी गुरु माँ से प्राप्त प्रेम समाधि के संदर्भ में जो ज्ञान होता है, वो समस्त वो ज्ञान वो तंत्र योगी को बताती है कि प्रेम समाधि के प्रथम सूत्र से अंतिम सूत्र तक समस्त ज्ञान तंत्र योगी को वो देती हैं, और तंत्र योगी वो विलक्षण ज्ञान को प्राप्त करके निश्चित ही उसको जो जीवन में प्राप्त करना था या उसका जीवन का परम उद्देश्य था जिसके लिए वो अपना घर छोड़ लिया था या परम ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो सरल मार्ग ढूंढ रहा था, वो सब कुछ उसको नजर दिखने लगता है और उसके सपने पूर्ण होने से लगने लगते हैं। और निश्चित ही वो सब बातें सुनता हुए तो वो तंत्र योगी नंदिनी की चेहरे को देखते हुए मोहित हो जाता है और उसको प्रथम बार प्रेम का एहसास हो जाता है नंदिनी को देख कर ही, और वो छवि को वो अपनी मन बुद्धि और आत्मा को देखता रहता है और नंदिनी की आत्मा से एक दिव्य आनंद की अनुभूति होने लगती है। वो तंत्र योगी उसकी आत्मा में लय होने लगता है धीरे धीरे, जैसे जैसे नंदिनी उसको ज्ञान देना शुरू करती है प्रेम समाधि के, तो तंत्र योगी उसे नंदिनी की आत्मा को आकृष्ट होने लगता है और तंत्र योगी नंदिनी के शरीर को भूल जाता है और उसकी आत्मा में ही समाहित एकाग्रचित्त हो जाता है, समाहित हो जाता है और उस दिव्य आनंद की अनुभूति होती है, जैसे आनंद अनुभूति समाधि में अनुभूति हो जाती है। और ऐसा लगता है कि उसको वो गहरी समाधि की अनुभूति हो रही है जो आनंद अनुभूति समाधि से भी 1,00,000 गुना आनंददायक है, जो आत्मा नंदिनी की आत्मा से एक दिव्य ऊर्जा की अनुभूति हो रही है, ऐसा उसको आभास होने लगता है और उसमें भी वो मोहित होकर वही सुखद अनुभव कर लेता है। और वो अंतिम सूत्र जैसे ही बताती है वैसे ही एक आवाजें होने लगती हैं कि महाराज जी आ गए, महाराज जी आ गए। तब नंदिनी को एहसास होता है कि उनके पिताजी जो राजा हैं वो आ चुके हैं, और नंदिनी जल्दबाजी में तंत्र योगी को अंतिमतः गले लगाती है और बोलती हैं कि मैं जा रही हूँ, पिताजी आ गए। और नंदिनी दौड़ते हुए अपने पिताजी के पास जाती है और माँ गुरु के साथ बैठती है और वहाँ से पिताजी को जो नंदिनी को लेने आए होते वो रथ पे बैठती है और वो चली जाती है। और नंदिनी तंत्र योगी को देखती है और तंत्र योगी कुछ समझ ही नहीं पाता और वो नंदिनी को जाते हुए देखता रहता है और वो कुछ समझ नहीं पाता, और सब चीज़ें इतनी जल्दबाजी में हो जाती हैं कि तंत्र योगी अचंभित रहता है ये क्या हो गया मेरे जीवन में।
उसने शादी भी कर ली होती है और नंदिनी रथ में बैठ के चली भी गई होती है और अंतिमतः सिर्फ आलिंगन करके नंदिनी कुछ बोलती भी नहीं है और एकदम से कुछ हुआ ही ना हो ऐसे आभास करते हुए चली जाती है। तो वो अचंभित रहती है कि ये कैसी स्त्री हैं, कैसी ये राजकुमारी हैं, भावना रहित हैं, जो मुझसे विवाह भी कर ली, ज्ञान भी दे दी और वो चली भी गई। और ऐसे ही सोचते हुए तंत्र योगी वही बैठ जाता है कि वो क्या हो गया मेरे जीवन में। तब नंदिनी रथ में बैठी हुई अपनी सहेलियों के साथ वो बोलती हैं, अब देखना ये योगी अपने आप को महान योगी समझ रहा था, ये पूरा जीवन भर मेरे लिए तड़पता रहेगा। ऐसे आस्कराता हुए मुस्कुराता हुए नंदिनी अपनी सहेली से बातचीत करती रहती है। वो आगे खुशी से चली जाती है कि मेरे से कोई बच नहीं सकता, मैं तो प्रेम की देवी हूँ। ऐसे करके वो आगे जाती रहती है और सहेलियाँ भी बहुत मुस्कुराती हैं कि आपसे निश्चित ही कोई बच नहीं सकता, आपकी बुद्धि से, आपकी सौंदर्यता से। और ये मानने लगती है और नंदिनी की सहेलियाँ भी उसकी तारीफ करने लगती, आपने तो एक योगी को भी अपना गुलाम बना दिया, वो भी पूरे जीवन के लिए। ऐसा सोचते हुए निश्चित ही वो दो मुस्कुराता हुए आगे अपनी महल की ओर आगे बढ़ते हैं और ये कहानी समाप्त हो जाती है। अभी तंत्र योगी तो पता नहीं है उसके जीवन में क्या हो गया है और उसने तो शादी भी कर ली है और उसकी पत्नी भी नहीं है। तो मतलब तंत्र योगी को एक ही क्षण में नंदिनी ने डिस्ट्रॉय करने का मतलब उसको नाश करने और उसके ज्ञान को तो नष्ट ही कर दिया, उसकी मानसिक स्थिति को भी नष्ट कर दिया, उसकी आत्मा को भी झकझोर दिया और उसके दिल को भी तोड़ दिया। मतलब नंदिनी ने उसका सब कुछ जी एक ही क्षण में जीवन तंत्र योगी का बदल दिया। और अभी आगे का जीवन तंत्र योगी का क्या होगा, वो आगे क्या निर्णय लेके अपने जीवन को किस ओर दिशा देगा, ये तो मैं आगे की कहानी में ही बताऊंगा आपको। और जो प्रेम समाधि के जो सूत्र हैं वो आपको इसी आगे की कहानी में एक एक सूत्र को ज्ञात होगा, जो अपने जीवन में उतार के अपने जीवन को पूर्ण बना सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं है। और शक्तियाँ वो समस्त ज्ञान आपको देना चाहती है जो वास्तविक इस संसार में आवश्यक है, जो आपको अमृत प्रदान कर सकता है, अमरता का अनुभव करा सकता है, आनंद अनुभूति या वेदांत और उपनिषद से भी बढ़कर बहुत कुछ होता है जो आपको वो शक्तियाँ बताना चाहती हैं। और निश्चित ही वो ज्ञान को प्राप्त करके हम परम तृप्त और परम ज्ञान और परम शांति और परम सच्चित आनंद का अनुभव करोगे और कहीं ना कहीं उससे बढ़कर आप प्राप्त करोगे और समस्त भयों से मुक्ति प्राप्त करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। हमारे हिंदू शास्त्रों में वेदांत को और उपनिषद को और ब्रह्म ज्ञान को, धर्म को एंड हो जाता है, मतलब समस्त ज्ञान वहाँ खत्म हो जाता है, पर वहाँ तंत्र योगी और नंदिनी की कहानी उसी से शुरू हो जाती है। तो हमारी जो हिंदू शास्त्रों में जो निर्णय लिखा है वो आगे की कहानी आपको आश्रम की शक्तियाँ इस कहानी के माध्यम से बताएंगे। और कहानी क्या मैंने लिख के तो रखी नहीं थी, जैसे बोलना तो मैंने बोल दिया है और मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे क्या बोलना है। तो उतनी कहानी हम जैसे बाकी लोग बोलते हैं वैसे तो बोल ही नहीं सकता मैं, तो उसमें कुछ बातें होती है तो उसको समझने की कोशिश करो। आगे में दूसरा आपकी कुछ शंकाएं हैं कमेंट कर सकते हो, जिससे कि मैं कल के एक अलग सा वीडियो बना के आपको बताऊंगा।